श्रद्धा मर्डर केस जो दिल्ली से रिपोर्ट हुआ है। जल्दी से अगर क्रोनोलॉजी। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है दिल्ली में जो सानिया वाकया पेश आया। श्रद्धा नाम की लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने कत्ल कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख के और उसको फेंकता गया। तो इसी वीडियो के रिलेटेड आज हम देखेंगे इसके पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे में 2 केसेस होते हैं जहां रिलेशनशिप की बात होती है, मर्डर की बात होती इस है। चैनल का दोनों लिंक जगह डिस्क्रिप्शन काफ़ी में मिल टाइम हो जाएगा। चुका है इस मर्डर को, और दोनों जगह जो एलिजेड हैं कम से कम वो अभी पुलिस के हिरासत में है। लेकिन इन दोनों केसेस में पब्लिक परसेप्शन और मीडिया का परसेप्शन और सोशल मीडिया का परसेप्शन बिल्कुल अलग है और काफ़ी हैरान कर देने वाला है। ये हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है और हमारा रुझान किस तरफ जा रहा है, ये हमें ये भी बताता है ये दोनों खबरें। सबसे और ये किस तरीके का इंडिकेशन देता है हमारे सोसाइटी के थिंकिंग के बारे में भी, वो काफ़ी अच्छा हमें एक दिलचस्प एक व्यू पॉइंट देता है। मैं आपको समझाता हूँ आज के एपिसोड में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हुआ क्या। 2 केसेस की बात है। मैं दूसरे केस में अभी जो गाजियाबाद में हुआ है उस पर अभी आ रहा हूँ, और उसमें ज़्यादा आपको मीडिया और सोशल मीडिया में खबरें भी नहीं मिलेंगी। लेकिन जिस केस के बारे में आपको सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह खबर मिलेगी और जो कॉन्वर्सेशन बन चुका है, एंड फॉर एब्सोल्युटली राइट रीजंस जो कॉन्वर्सेशन बन चुका है, वो है द श्रद्धा मर्डर केस जो दिल्ली से रिपोर्ट हुआ है। जल्दी से अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो श्रद्धा और आफताब अमीन एक कॉल लड़के सेंटर में का काम नाम करते थे मुंबई में। अपेरेंटली किसी डेटिंग ऐप के कॉल द्वारा सेंटर में। इन लोग मिले, जैसा कि हजारों लाखों लोग आज के डेट में डेटिंग ऐप पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये श्रद्धा और डेटिंग ऐप पर आफताब मिले थे। आमीन मिले एक डेटिंग ऐप में। उनके जो श्रद्धा की जो परिवार थी, श्रद्धा फैमिली, वो इस रिलेशनशिप के फेवर में नहीं थी। उन्होंने मना किया था कि श्रद्धा तुम इस लड़के के साथ रिलेशनशिप मत करो, आप इस लड़के से सोशल मीडिया पे मिले हो, हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम। लेकिन श्रद्धा काफ़ी ट्रस्टफुल थी मेरे ख्याल से, जहां तक आफताब की बात थी। एंड श्रद्धा आफताब के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती थी। फैमिली प्रेशर था, तो इन लोग ने मुंबई छोड़कर ये दिल्ली में आ गए और दिल्ली में फिर इन लोग रहने लगे। पुलिस के अकॉर्डिंग और जो मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि इनकी रिलेशनशिप हमेशा ट्रबलसम रही है, ट्रिमल्टस रही है, झगड़े होते थे, मारपीट होती थी। और एक जगह एटलीस्ट एक सोर्स ये कोट करके बता रहा है दैट श्रद्धा एक बार दिल्ली से घर छोड़कर मुंबई वापस मुंबई भी चली आई गई थी। थी। तो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप जरूर था। लेकिन उसके बाद आफताब ने उसे फोन करके बहला फुसला के जैसा भी हो उसको मना के वो दिल्ली वापस आया। एंड इसके बाद और श्रद्धा को फिर दूसरा चांस शायद कभी ना मिला हो अपने घर जाने का, बहुत एंड ही मे बी शी वुड हैव दर्दनाक रिग्रेटेड स्टोरी दैट। है ये। और इसके पीछे भी आता हूं वापस क्यों गई होगी। लेकिन 6 महीने पहले एक इतनी बुरी तरीके से इनके बीच 6 में मंथ झगड़ा पहले। हुआ, और इस अपने आक्रोश में, मर्दानगी में, या जो भी आप कह लीजिए, आफताब ने श्रद्धा को गला घोट के मार डाला। उसके बाद जैसा आप बहुत बार क्राइम एपिसोड्स में देखते हो, सावधान इंडिया में देखते हो या मूवीज में देखते हो, तो इनको भी आइडिया आया कि अब तो मुझे बचना है, तो बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बुचर नाइफ से श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े कर दूंगा। और ये टुकड़े करने के बाद 35 एक टुकड़े। फ्रिज खरीदा गया जिसमें ये सारे टुकड़े बहुत बड़े कायदे से, मैंने शातिर तरीके से, ब्रूटल तरीके से स्टोर किया गया जिससे सस्पिशन अराउज ना हो। और फिर ओवर अ स्पैन ऑफ 18 डेज और समथिंग लाइक दैट, एक एक पीस, दो दो पीस निकालकर फ्रिज से धीरे धीरे छतरपुर, दिल्ली के छतरपुर छतरपुर। फॉरेस्टेड एरिया में जाकर फेंक दिया गया। और एटलीस्ट जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ये बताती है कि प्लास्टिक के साथ नहीं फेंका गया था, प्लास्टिक से बाहर निकाल कर फ्लैश को फेंका गया, जिससे वहां जो भी है जानवर वानवर है उसको नोच खाए। तो एविडेंस धीरे 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 डिस्ट्रॉय हो पाया, और ये एविडेंस अभी तक पुलिस को मिली नहीं। तो ये तो एक और बड़ी छानबीन होगी। अभी तो सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट है। पुलिस को अगर ये केस एक्चुअली आगे ले जाना होगा तो मर्डर वेपन भी निकालना होगा, और बॉडी के अवशेष हैं वो भी पुलिस को, इंक्लूडिंग द स्कल, वो ढूंढना होगा।
अब जब पुलिस इसकी छानबीन करेगी तो इस केस पीछे वाली में स्टोरी जो ये निकलेगी। केस शायद बंद ही रहता, लेकिन श्रद्धा के जो पिता हैं, श्रद्धा के पिता माने बेटी के साथ प्रॉब्लम है ये बात समझ चुके थे। बेटी के अपडेट्स वो सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे और श्रद्धा के फ्रेंड से अपडेट्स लेते रहते थे। फिर सोशल मीडिया अपडेट्स भी बंद हो गए, फ्रेंड से भी इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो गया। तब जाके उन्होंने मुंबई पुलिस को कांटेक्ट किया, मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया, दिल्ली पुलिस ने इस पर जब छानबीन की, जब सख्ती से सवाल जवाब हुए, आफ्ताब ऑब्वियसली ही वाज इवेसिव पहले, लेकिन जब सख्ती से सवाल जवाब हुआ तब ऑब्वियसली उसने ये सब सच उगल दिया। मजेदार और बड़ी चौंका देने वाली बात है कि आफ्ताब उसी घर में रह रहा था, उसी घर में खा पी रहा था, सो रहा था, जहां उसने अपने लव ऑफ द लाइफ को मारा था, और स्विगी से खाना ऑर्डर कराता था, अगरबत्ती लगाता था जिससे स्मेल वापस बाहर ना जाए। इस बहुत शातिर है, मर्डर बहुत शातिर। का रिएक्शन काफी तगड़ा रहा है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आज यही ट्रेंड कर रहा है और लोग इसी को कवर कर रहे हैं। लेकिन एक और केस मैं जल्दी से आपको डिस्कस करना चाहूंगा जो दूसरा केस बिल्कुल भी हुआ है। मैंने एक मैंने ग्रूसम हॉरर मूवी के तरह, जो एक और केस जिसका खुलासा भी आज हुआ, जिसका खुलासा भी दिल्ली एनसीआर से हुआ, वो था चंद्रवीर का मर्डर केस। श्रद्धा का मर्डर केस 6 महीने लग गए पुलिस को 6 सच्चाई months। जानने में, बिकॉज बहुत शातिर तरीके से मेरे ख्याल से यहां आफ्ताब आमीन ने काम किया था। चंद्रवीर का केस इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। लड़का क्यों? क्योंकि हुआ ये, अगर मैंने आपने कभी दृश्यम पिक्चर देखी हो, हुआ ये कि चंद्रवीर नामक एक बंदा मिसिंग हो गया गाजियाबाद से 2018 में। 2018 में 1 पर्सन गोज मिसिंग। अब मिसिंग तो बहुत लोग जाते हैं, पुलिस को भी बताया गया, उनके भाई ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने 2-4 दिन छानबीन की और उसके बाद ये बता दिया गया कि भाई हम तो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आई थिंक देर इज अ लिटिल, आई जस्ट होप दैट देर इज नो प्रॉब्लम विद द कनेक्शन, क्योंकि मेरा एक स्क्रीन जरा फ्रीज हो गया है, सो आई होप दैट्स एब्सोल्युटली ओके। सो चंद्रवीर से जब मालूम चला, चंद्रवीर के भाई से मालूम चला कि बॉस वो तो नहीं है, तो पुलिस ने जो 2-4 दिन छानबीन करने की कोशिश की और उसके बाद मैटर को वहीं रफा दफा कर दिया गया। तो भाई 4 साल हो गए, नया एसएसपी आया, एसएसपी ने बोला कि ये जो पुराने ऐसे जो केसेस हैं इनकी री इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इनका री इन्वेस्टिगेशन होने के चक्कर में ये केस फिर से खुला। ये केस जब फिर से खुला तो जो चंद्रवीर, जो मिसिंग चंद्रवीर है, उनकी डॉटर से सवाल जवाब किया। डॉटर ने पुलिस को अंदेशा दिया कि नेबर जो उनकी माँ है और ये नेबर के बीच में कुछ चक्कर चल सकता है। तो स्टोरी में एंट्री होती है चंद्रवीर की बीबी सविता भाभी और अरुण जो है नेबर थे, और ये जो नेबर के साथ इनका रिलेशनशिप चल रहा था, चंद्रवीर ने अपेरेंटली इनको एक बार रंगे हाथों भी पकड़ा था। तब सविता और अरुण ने डिसाइड किया कि भैया ये जो मेरे पति हैं चंद्रवीर, इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ये देखिए, यहां एक तरफ पुलिस कह रही है कि जहां ये वाला केस, जहां दिल्ली वाला केस माने एक मर्डर केस है, लड़ाई झगड़ा में मारा गया, यहां देखिए कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशन कैसा है। मर्डर से पहले एक 6 फीट डीप पिट खोदा गया। अरुण ने अपने घर पे एक 6 फीट पिट खोदा और फिर वो गया चंद्रवीर के यहाँ 28 सितंबर 2018 को, जब चंद्रवीर सो रहा था, उसके सर पे पहले गोली मारी, उसको मार डाला, फिर 6 फीट पिट पे ले गया अपने घर पे, पड़ोसी है तो अपने घर पे ले गया और वहां उसे दफना दिया और उसको सीमेंट कर दिया। मैंने गड्ढा खोदना, वेपन निकालना, मारना, दफनाना, सीमेंट करना, जिससे कोई स्मेल ना आए, 6 फीट नीचे गाड़ना। और उसके बाद वो आराम से रह भी रहे थे, कोई टेंशन नहीं था। अगर इनकी बेटी ने पुलिस को अंदेशा ना दिया होता, अगर पुलिस ने ये केस फिर से ना खोला होता, तो ये केस कभी सामने ही नहीं आता। तो एक तरफ है अरुण मर्डरर और एक तरफ है आफ्ताब आमीन मर्डरर। दोनों एलिजेड मर्डरर्स, अभी दोनों ही पुलिस के कस्टडी में है, बीच में सविता भाभी भी है यहाँ। लेकिन देखिए किस तरीके से इन दोनों स्टोरीज को ट्रीट किया गया है मेन स्ट्रीम मीडिया में, और हमारा जो रिएक्शन होता है कैसे इन दोनों स्टोरीज में अलग है। दोनों ही ग्रूसम है, और ऑफ कोर्स किसी का बॉडी पार्ट काटना इस तरीके से, उसके बाद जंगल में फेंक देना, ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, और इसमें पनिशमेंट क्या होनी चाहिए उस पर मैं अभी आता हूं। लेकिन एक केस कंप्लीटली दब गया,
और दूसरे केस को ऐसा बोला जा रहा है कि हमारा देश खतरे में है क्योंकि ये एक लव जिहाद का केस है। अगर आपने कभी लव जिहाद। आज ट्विटर पे जी आए हो बिल्कुल। और जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस पे यही बोला जा रहा है कि ये जो मर्डर हुआ है, ये जो श्रद्धा का मर्डर हुआ है, इनके बॉयफ्रेंड आफताब अमीन जो इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, ये लव जिहाद का केस है। लेकिन जहां तक अभी तक मैं भी बहुत कोशिश करता हूं समझने के लिए कि ये लव जिहाद वाला प्रॉब्लम कैसे है, कितना बड़ा है। और अभी तक जो मुझे समझ में आया था कि लव जिहाद वाला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि हिंदू लड़कियों को फंसला के, बहला के, उनको कन्वर्ट करा के, फिर बच्चे पैदा करके अपना पॉपुलेशन बढ़ाना होता है, ना कि उनको मार देना होता है। और यहाँ ट्रेजिक चीज ये थी कि यहाँ लड़का लड़की के साथ उसको बहला फुसला के शादी और उसका रिलीजियस कन्वर्जन नहीं कराने की कोशिश कर रहा था। यहाँ अपेरेंटली, ये पुलिस का ही वर्जन है, यहाँ अपेरेंटली लड़की प्रेशर कर रही थी लड़के को, श्रद्धा प्रेशराइज कर रही थी आफ्ताब को कि ये हम लोग लिव इन रिलेशनशिप इंडेफिनेटली कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं भाई, शादी करनी है। और आफ्ताब इस शादी से मना कर रहा था, वो उससे ऐसा शादी ही नहीं होता है कि करना चाहता लड़कियां था। जब फोर्स इसी करती को हैं तो लेकर भी लड़के झगड़े होते थे। मतलब कि लड़की को तो वेरी टाइम क्लियरली पास के लिए समथिंग यूज इज करते हैं। अमिस इन दिस ये केस। बहुत लेकिन गलत बात है। इसको देखिए किस तरीके से भुनाया जाता है, जिससे हमारी जो इनसिक्योरिटीज हैं, हमारी जो स्ट्रेस पॉइंट्स है, कुछ चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए इस केस में, लेकिन उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम फोकस किस पर कर रहे हैं कि ये एक लव जिहाद केस है। अभी तक तो कोई फोर्स्ड कन्वर्जन की बात सामने नहीं आई है जो पुलिस ने रखी है। इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए इस पे। इंटरफेथ मैरिज कितना मुश्किल है करना, शायद मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि कैसे मैजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने 30 दिन का नोटिस लगता है कि भैया किसी को अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं आके। तो ऑलरेडी इंटरफेथ मैरिज करना प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये लव जिहाद वाला प्रॉब्लम है तो यहां दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। या तो इतने सारे लव जिहाद वाले इश्यूज नहीं हो रहे हैं, या तो अगर इतने सारे लव जिहाद वाले इश्यूज हो रहे हैं तो सरकार काफी नाकाम रही है। क्योंकि हमने पूरा रिसर्च किया, हमने समझने की कोशिश की, हमने अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं रखा गया, कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं रखा गया है जिससे ये दिखाया जाए कि लव जिहाद एक कैरीड प्रोपोगेंडा है। विच एवर कंट्री आप नाम लगा दीजिए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कोई भी स्थान, या फिर बांग्लादेश कर रहा हो, या सीरिया कर रहा हो, या अफगानिस्तान कर रहा है, कौन कर रहा है इसको, क्या स्ट्रैटेजी है, हु इज द लीडर ऑफ दिस पैक, किस तरीके से किया जा रहा है, ये हमें जानने की जरूरत है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी बहुत हैरानी की बात है, वैसे आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट पर भी एक अर्जी दाखिल हुई है फिर से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है सेंटर से, बताइए आप क्या कर रहे हो। रिलीजियस कन्वर्जन एक सीरियस इशू है हमारे देश में। फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन होने का सवाल ही नहीं है और हो भी नहीं सकता है। अगर होता है तो उसको 120% उसको पनिश किया जा सकता है। जहां तक विलफुल कन्वर्जन की बात है, ये आपके ऊपर है, डिपेंडेंट है कि आप कैसा मानते हो। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि विलफुल कन्वर्जन होता है बाय डिसीट, विच इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसको डील करिए, बिल्कुल डील करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर जगह अगर हम एक लव जिहाद वाला एंगल घुसा देंगे तो जो सीरियस इशू है हमारे सोसाइटी में, शायद उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं और इसको हम कारपेट के अंदर ठूस दे रहे हैं। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ लव जिहाद के एंगल से देखेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि इसमें 3 बहुत अहम चीजें हैं जो ये श्रद्धा मर्डर केस से हमें एटलीस्ट हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि और फ्यूचर ऐसे केसेस ना हो। ए, सोशल मीडिया का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है ये मैं भी जानता हूं, मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं और मेरा दिमाग कितना फ्राई होता है सोशल मीडिया की वजह से मैं भी जानता हूं, और मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे। तो पहले तो ये सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको समझना पड़ेगा। डेटिंग एप्स कैसे होती हैं, लोगों का इंप्रेशन कैसे बैठता है, लोगों का मुखौटा क्या होता है सोशल मीडिया पर, क्या हम लोगों को ब्लाइंडली सोशल मीडिया पर ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, इंक्लूडिंग देशभक्त चैनल, किसी को ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो। तो एक तो है कि एजुकेट करना पड़ेगा एक इंटायर न्यू पीढ़ी को जो अपना माइंडसेट, अपना न्यूज, अपना लाइफ पार्टनर सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पे चूज कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली डेंजरस। सो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डोमेस्टिक अब्यूज और उसके रेड साइंस, रेड फ्लैग्स को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर यह खबर सही है कि श्रद्धा एक बार अपने घर वापस गई थी लेकिन आफ्ताब ने उसको फोन करके फिर से बुला लिया, ये भी दिखाता है कि हमारी मेंटालिटी कैसी है। श्रद्धा के पिता हमेशा नाखुश रहे थे इस रिलेशनशिप से, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा पर या तो प्यार का इतना जोर था या तो सोसाइटल प्रेशर भी हो सकता है उस पर कि मैंने एक लड़के से प्यार किया है, अगर मैं उसके पास वापस नहीं गई और मैंने उसको छोड़ दिया, देन आई वुड बी कंसिडर्ड एज अ लूजर। और ये बहुत जगह होता है, बहुत जगह हमने ये देखा है कि नहीं नहीं तुम्हारा तो घर ही है, पेरेंट्स भी ये कहते हैं नहीं नहीं वापस जाओ। तो ये एक जो सोशल ईवल है कि भैया डोमेस्टिक अब्यूज से कैन आई वॉक आउट और कैन आई नॉट वॉक आउट, उसको भी सॉर्ट आउट करने की बहुत जरूरत है। ये केस हमें दिखाता है
हो सकता है श्रद्धा टाइम से बाहर निकल सकती थी इस पॉइजनस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, ये भी है। लेकिन सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल कंडीशनिंग या फिर अपना अंधा प्यार जो भी हो, उसके वजह से वो वापस नहीं जा पाई। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, आज हम बहुत आउटरीच कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं आफ्ताब के भी 30-40 पीसेस होने चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन 2 दिन में हम भूल जाएंगे। और ऐसे बहुत बिल्कुल केसेस ऐसा होते ही हैं होता है। और हम भूल जाते हैं। और इस पर हमने एक एपिसोड भी बनाया था कि हमें हमारे देश को एक स्कॉ लॉ की जरूरत है, SCAW, सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। एक स्कॉ यूनिट की जरूरत है। सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट यूनिट का मतलब है ईडी जैसे होता है फाइनेंशियल इश्यूज के लिए, यूएपीए होता है जैसे टेरर इश्यूज के लिए, हम तो उसमें माहिर हैं यूएपीए लगाने के लिए, ईडी भगाने के लिए। उसी तरीके से एक स्क्वाड डिवीजन होना चाहिए हमारे लॉ इन्फोर्समेंट में विथ एडिक्वेट लीगल बैकिंग, की जो केस बहुत संगीन अपराध हो, जो केस सोसाइटी को इंपैक्ट करता हो, एक मैसेज जहां भेजने की जरूरत हो, उसे आप स्क्वाड भेजिए, जहां लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से सारा एविडेंस कैप्चर होगा, लेटेस्ट लीगल तरीके से फुल प्रूफ बहुत केस अच्छे से बनेगा और समझाते एक हैं, टाइम बाउंड मैनर से आप इसकी एक्सप्लेन बहुत सुनवाई अच्छे भी से करते करोगे, हैं। जिससे लोगों को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगा कि भैया अगर पकड़े गए, अगर हमने ऐसा कोई अपराध किया, और खासकर कि संगीन अपराध हमारे देश में पनिश होगा, इस पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, तो मेरे ख्याल से हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फोकस ये ये सारी पॉइंट चीजों अच्छा पे है। करना चाहिए, लेकिन हमें अभी परोसा जा रहा है लव जिहाद, जो कि अगर है तो दिखाओ कहां है, जो कि है तो फिर सबूत लाओ, जो कि है तो रोको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारे देश के ऊपर ऐसा कोई मेजर इस तरीके से एक सबवर्टेड अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी रोकने की जरूरत है। लेकिन सोशल मीडिया रिकग्निशन, जो थ्रेट्स हैं, डोमेस्टिक अब्यूज का जो थ्रेट है, और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट जो देने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड में बस मैं यही कहूंगा कि आज एक प्रथा बन चुकी है शायद हमारे देश में, कि जहां कोई क्राइम होता है, हम क्रिमिनल का सरनेम देखने पहले भागते हैं। अगर कहीं रेप होता है तो हम रेपिस्ट का सरनेम देखने भागते हैं। एक तरफ बोला जा रहा है कि नहीं, कुछ जो संगीन अपराधी हैं, रेपिस्ट हैं, वो संस्कारी लोग हैं, उनके बेटियों को, उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया जा रहा है। कन्विक्टेड रेपिस्ट्स हैं, वो बेल पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और दूसरे तरफ अगर हमने कहीं सरनेम कुछ और देख लिया, तब हम फिर भड़क जाते हैं, फ्रॉथ करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी हिपोक्रेसी अब रेप और मर्डर में भी आ गई है, जहां हम रिलीजन देखने लगे हैं। मैं ये आशा करता हूं कि इंडिया अगर तभी प्रोग्रेस करेगा जब किसी भी सरनेम के बंदे को मालूम होगा या बंदी को मालूम होगा कि अगर वो कोई संगीन अपराध करेगा तो लॉ उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमें अब धीरे धीरे इस बात पर भी कंडीशन किया जा रहा है कि एक तरफ अगर आपने कोई सरनेम देखा तो वो संगीन अपराध है और आपकी गलती है कि आप अभी तक सो रहे थे, और दूसरी तरफ अगर कोई और सरनेम है तो उसको बेल भी मिल सकती है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है या कैंपेन कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये हमारे देश के डेमोक्रेसी और हमारे देश के कॉमन सेंस के लिए भी काफी काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। ये एपिसोड आज ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं सवाल अभी तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही, मैंने मेरी उम्मीद बस इतनी ही है आपसे, थोड़ा सा सेंस लगा लीजिएगा कि जब ये चीजें आपके साथ डील की जा रही हैं, कहां क्या टर्मिनोलॉजी लगाकर आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है, कौन एक्चुअली ब्रेन वॉश हो रहा है, और मीडिया का इसमें क्या रोल है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आज जो इस वीडियो में हमने देखा कि दिल्ली में जो एक वाकया पेश आया, श्रद्धा को एक आफ्ताब नाम के लड़के, जो मुस्लिम लड़का था, उसने कत्ल करके उसके पीसेस करके फ्रिज में रख के और आहिस्ता आहिस्ता उसको जंगल में जाकर फेंकता रहा। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी। और जो इस वीडियो में जो एक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इन दोनों में मतलब कि पहले एक लिविंग रिलेशनशिप था इन दोनों का आपस में, तो फिर बाद में जब लड़की ने उसको फोर्स किया, अक्सर लड़के ना लड़कियों को जो है ना एक टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो लड़की कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तब वो लड़के उसको एक्सेप्ट नहीं करते और फिर छोड़ देते हैं, या फिर उसके साथ जैसे इसने आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ किया, तो ये बहुत ही गलत है। और मैं अपनी माँ बहनों जो भी मुझे देख रही हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपको ऐसे लोगों से महफूज रहने का
एहतियात करना चाहिए कि आप ऐसे लोगों के हाथों में ना चले जाएं, और आपकी जो फ्रेंडशिप है उसको ऐसे लोगों के साथ बढ़ाएं कि जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, ना कि नुकसान। और जैसे उन्होंने बताया कि ये लव जिहाद का मसला है कि नहीं, तो लव जिहाद का एक कानून बना हुआ है इंडिया में। अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो इसका बहुत फ़ायदा होगा इंडियंस लोगों को, और ऐसी बहुत सारी श्रद्धा को जो इस तरह की होंगी। तो इसको सेव करने के लिए सख्त से सख्त कानून अगर बनेगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कंट्री में, तो उससे पब्लिक जो है ना सेव रहती है। जब एक मुजरम को हम सज़ा नहीं देते ना, तो वो और जो है ना ऐसी हरकतें करता रहता है। तो इसको सज़ाएँ, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि ये एक एग्ज़ाम्पल बने सबके लिए, और कोई भी ऐसा जुर्म करने से पहले हज़ार बार सोचे। तो आपका इस के बारे में क्या रिव्यू है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। तो ये जो श्रद्धा हमारी बहन को कत्ल किया गया, इसके लिए दुआ कीजिएगा।